महाराज जी, क्या सच में भीतर की प्रेरणा या अंतर्बोध होता है? और जब भीतर से कोई स्वर या संकेत मिलता है तो कैसे पहचाने कि भगवान की प्रेरणा है या हमारे मन की कल्पना? जो सत्य शास्त्र सम्मत वो भगवान की प्रेरणा है। जो असत्य पापयुक्त अधर्माचरण वो हमारे मन की प्रेरणा होती है। मन में दो विभाग हैं, एक सत मन और एक असत मन। असत मन गंदे आचरणों के लिए आदेश करता है, संकल्प बनाता है, और जो सत मन है उसका विरोध करता है कि नहीं। पर वो सत मन कमजोर हो चुका है और असत पावरफुल हो चुका है। अब हमको साधना के द्वारा सत पक्ष को पुष्ट करना है, जिससे असत पक्ष एकदम नष्ट हो जाए। जैसे कहा, मन को जिसने मार लिया बस हो गया भजन, तो वो असत पक्ष का जो मन है उसको मारना है। जो गंदी बातें, गंदी आदतें, जो इंद्रियां विषयों की तरफ जा रहे हैं उनको रोकना, ये हमारे को समझना होगा। इसीलिए कहा गया कि सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, जिससे आपको पता चले कि हमारी सत इच्छा क्या है और असत इच्छा क्या है। असत इच्छा का त्याग करना होगा, वो असत मन की प्रेरणा है, और सत इच्छा भगवत स्वरूप मन की प्रेरणा है, क्योंकि भगवान ही मन है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं, तो कौन मन है? सत मन है। असत मन का त्याग करने के लिए दुष्ट शब्द लगाया गया। ये दुष्ट मन, ये दुष्ट इंद्रियां जो भोगों की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं, इनको रोकना है। एक कहा गया इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं, भगवान कह रहे, और कहा गया ये दुष्ट मन। तो जो असत मन है वो दुष्ट मन है, जो सत मन है वो भगवान है। हमें सत मन की बात सुननी, असत मन का त्याग करना है। अंकित जी उज्जैन से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, शरणागति के लिए भगवान की कृपा कितनी महत्वपूर्ण है? पूरी की पूरी उन्हीं की कृपा। नहीं, कभी आप भगवान का नाम नहीं जप सकते, आप कभी सत्संग नहीं कर सकते, आप भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते बिना भगवान की कृपा की। जैसे आपको मनुष्य शरीर मिला तो भगवान की कृपा से मिला। आप यहाँ वृंदावन आए तो श्री राधा रानी की कृपा से आए। आप यहाँ साधु समागम में बैठे हैं तो कृपा से बैठे हैं। अब मुझे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा से संत संग मिलता है, हरि की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, हरि की कृपा से ही हरि शरणम, ऐसा हमारा भाव आता है। पूरी की पूरी भगवान की कृपा के ऊपर है। पर भगवान की कृपा का स्वरूप अलग है। भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु समागम देते हैं, संत संग देते हैं। सच्चे संतों का संग, उनकी वाणी हमारे हृदय में जाकर मचती है और हमको गंदे आचरणों से बचाकर अच्छे आचरणों में चलाती है। भगवान की शरणागति में बिना संत के शरणागति हो ही नहीं सकती। आज तक किसी को भी हुई है तो संतों से ही हुई है। और जब संत वाणी हम अपने आचरण में उतार सके तो समझ ले हमारी शरणागति पुष्ट हो रही। जो संत के वचनों के अनुसार चलने लगता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। महाराज जी, कृपा और अकृपा क्या है? इन्हीं का प्रश्न है। अकृपा है भोगों में रत रहना, रुपए की चाह रखना, नाना प्रकार की सुख संपत्ति वैभव को ही सब कुछ मानकर प्रभु को भूलकर अपने जीवन के समय को नष्ट करना, यह अकृपा है। और मुख वर्णत हरिवंश, चित्त नाम हरिवंश, रति मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। जब हमारे मन में भगवान का चिंतन चल रहा है, चित्त चिंतन करते हुए शरीर चेष्टाएं कर रहा है, संसारिक कार्य शरीर कर रहा है, लेकिन मन भगवान में है। कर से कर्म करो विधिनाना, संतों ने कहा मन रखो जहां कृपा निधाना। भगवान कृपा निधान प्रभु में मन लगा हुआ है, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, और शरीर चेष्टा में लगा हुआ है, वो कृपा पात्र है। जिसके मन में बात बैठ गई कि भगवान का नाम रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ सुख है, वो भगवान का कृपा पात्र है। और जिसके मन में बैठा संसार के भोगी सुख है, भगवान से विमुख है, वो अकृपा पात्र है।